हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर के एपिसोड 9 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे सबसे पहले दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। मेसी किंग वहाँ पे सोवांजी की रिक्वेस्ट सुनता है और सोवांजी वहाँ पे बाहर जाने के लिए कह रही होती है, तो फिर मेसी किंग वहाँ पे उसको बाहर जाने से रोकने के लिए उससे कहता है कि वो 3 वर्ड सीख ले, उसके बाद वो वहाँ से बाहर जा सकती है। देन मेसी किंग वहाँ पे उसको 3 वर्ड्स बताता है और वो उसका नाम ही होता है। वांजी को 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रहे होते हैं, तो फिर मेसी किंग वहाँ पे वांजी से कहता है कि उसके पास एक इजी वे है, जिसके बाद वो उसको पीछे से हक करके उसके हाथ को पकड़ के उसको लिखना सिखा रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और मेसी किंग वहाँ पे उसको देखकर हंस रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे दोनों की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वहाँ पे उसका सेनापति आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। देन वहाँ पे मेसी किंग उससे कहता है कि वो वहाँ पे बाहर जा रहा है वॉक करने और वो वहाँ से वॉक करने चला जाता है। वांजी वहाँ पे फिर से उसका नाम लिखना सीखने लग जाती है, जिसके बाद मेसी किंग वहाँ पे बाद में आता है और वहाँ पे वो देखता है तो वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही होती है उसका नाम सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो अपने फादर से मिलना चाह रही होती है। वहाँ पर मेसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसको लगता है कि वांजी वहाँ पे सीतुलिन से मिलने जा रही है, जिस वजह से वो वहाँ पे जेलस हो रहा होता है और वहाँ पे वो उसको बाहर जाने से मना कर देता है। वहाँ पे वांजी उसके साथ लड़ाई कर लेती है और वांजी उससे कहती है बाहर जाने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे मेसी बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है, तो फिर वो बाहर चला जाता है और वहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो अपने सेनापति से बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद वो फिर से वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वांजी वहाँ पे नहीं होती है और वहाँ पे उसने पूरी प्रैक्टिस कर ली होती है और वो बाहर चली गई होती है। वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है जिसमें वांजी ने उसकी पिक्चर बनाई होती है और उसका नाम उसमें लिखा होता है मेसी किंग। जिसके बाद वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन कट हो जाता है और मेसी किंग दिखाया जाता है जो कि अपने सेनापति के साथ सीतुलिंग के घर के बाहर आता है। वहाँ पे वो देख रहा होता है कि वांजी वहाँ पे तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ पे वांजी नहीं आई होती है क्योंकि वो अपने फादर से मिलने गई होती है और वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे अपने फादर यूजी से मिलने आई होती है। वहाँ पे वो दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं। यूजी उससे कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वांजी कहती है कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और वो इन सबको छोड़कर वहाँ से नहीं भागेगी, तो फिर यूजी कहते हैं कि वो भी उसके साथ रुकेंगे और वहाँ पे वो उनके साथ प्लान बनाने लग जाते हैं। वहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि वो प्रिंसेस को कैसे रेस्क्यू करे। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको सौबाव के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो सौबाव पर बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं क्योंकि सौबाव की वजह से उनका गैम्बलिंग में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया होता है और सौबाव उनके काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। सौबाव उनसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर को वहाँ पे पता चलता है कि वो सब उस नाइट वॉरियर की वजह से हुआ है। सौबाव के ग्रैंडफादर वहाँ पे अपना सारा गुस्सा सौबाव पर निकाल देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे नान जियांग आ जाती है और उसको बताती है कि वो अपने फादर को शांत करना जानती है, तो फिर सौबाव उससे पूछता है। जिसके बाद वो बताती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे और मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पे उस लड़की सोवांजी से शादी कर लेंगे तो फिर वो एकदम खुश हो जाएंगे। जिसके बाद सौबाव वहाँ से चला जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है। वहाँ पे उसके फ्रेंड उसको बताते हैं कि वहाँ पे सैंगजिया का प्रिंस वहाँ पे प्रिंसेस से शादी कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पे सौबाव को आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो किसी प्रिंसेस को किडनैप करके अपने ग्रैंडफादर को दे देगा, जिसके बाद वहाँ पे वो सोवांजी से शादी कर लेगा। सीन कट हो जाता है और रात में हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे मेसी किंग का नाम लिखने की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते करते सो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी किंग आ जाता है। वांजी ने वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेसी किंग वहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है और उससे कहता है और भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। वांजी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता है और वहाँ पे वो उसकी हेल्प करने की जगह वहाँ पे वो उसके बालों को रस्सी से बांध देता है ताकि वो नीचे बैठ ना पाए और उसको नींद ना है। वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाती है और वो सारा सामान वहाँ पे नीचे फेंकने लग जाती है। जिसके बाद मेसी वहाँ से चला जाता है और सौबाव वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे प्रिंसेस को किडनैप करने आया होता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि वो प्रिंसेस को अपने फादर को दे देगा और
अब वांजी से वहाँ पे शादी कर लेगा। लेकिन जो वांजी होती है वही तो प्रिंसेस होती है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी को देखता है तो फिर वो वांजी को प्रिंसेस समझ के वहाँ से किडनैप करके ले जाने की कोशिश करता है। और वहाँ पे वो जैसे ही बाहर आता है तो मेसी वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वहाँ पे सौबा भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेसी किंग वहाँ पे उसको रोकता है और उसको फाइट में हरा देता है। जिसके बाद वहाँ पे उसके फादर भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मेसी किंग वहाँ पे देख सकता होता है, वो ब्लाइंड नहीं होता है और सभी को पता चल गया होता है कि अब मेसी किंग ब्लाइंड नहीं है। राजा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि मेसी किंग ने उनसे झूठ बोला होता है कि वो अंधा है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको 3 मंथ की प्रिजन पनिशमेंट दे देते हैं और वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है, लेकिन मेसी किंग वहाँ पे उनसे कुछ भी नहीं बोलता है और वो प्रिजन में चला जाता है। वांजी को वहाँ पे यून उसके कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है कि तुमको पता था कि वो देख सकता है। तो फिर वहाँ पे वांजी यून को सब कुछ बता देती है कि वो देख सकता है और वहाँ पे उसको उसके प्लान के बारे में पता है कि वो फेक प्रिंसेस है। तो फिर वहाँ पे यून बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वांजी कहती है कि वो हमारी मदद करेगा। जिसके बाद यून वहाँ पे रिलैक्स हो जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे प्रिजन में मेसी से मिलने आई होती है और उसको लिए वो खाना भी लाई होती है, लेकिन मेसी वहाँ पे खाना खाने से मना कर देता है। और वांजी वहाँ पे उसको दिखाती है कि वो उसका नाम लिखना सीख गई है और वो उसके हाथ में अपनी उंगलियों से ये दिखा रही होती है। तभी वहाँ पे मेसी का भाई आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो वांजी को अपने पास कर लेता है और वो वहाँ पे बताता है कि वहाँ पे उसका मिलने का टाइम ख़त्म हो गया है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो सौबा से मिलने आता है। वहाँ पे वांजी भी आती है और वो उससे पूछती है कि वो उसको किडनैप करने क्यों आया था। सौबा वहाँ पे उसको टीज करने लगता है और वो वांजी के कानों में उसके फिगर के बारे में बात कर रहा होता है। वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी का भाई उसको बाहर कर देता है और वहाँ पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद वांजी वहाँ से बाहर आ जाती है और वो यून के पास आती है। यून वहाँ पे उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वांजी वहाँ पे उसको सब कुछ बता देती है। वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सौबा ने उससे सही से बात नहीं की होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो अपने प्लान के बारे में बात करने लग जाते हैं और वहाँ पे उनको पता चलता है कि एक सीक्रेट डोर यहाँ पे है जिसका यूज कोई भी ज़्यादा करता नहीं है। जिसके बाद वो अपने फादर के बारे में पूछती है तो फिर यून बताते हैं कि अभी वो रिसेंटली आए थे और वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो वापस फिर से आएंगे। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको कोलंग झाई में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सौबा के बारे में वरी हो रहे होते हैं और सबको पता चल गया होता है कि सौबा वहाँ पे मे टावर में फंस गया है और वहाँ पे उसको पकड़ लिया गया है। और वहाँ पे सौबा के ग्रैंडफादर सबसे पूछते हैं कि सभी लोगों ने उसको वहाँ पे क्यों जाने दिया जब उनको पता था कि वो वहाँ पे जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि वो उन्हीं के लिए वहाँ पे गया है क्योंकि वो वहाँ पे प्रिंसेस किडनैप करके उनकी शादी के लिए लाने गया है। तो फिर वहाँ पर वो अपने सेनापति से सौबा को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सेनापति कहता है कि वहाँ पे एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और वहाँ से किसी को बाहर निकालना और अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो फिर वो कहते हैं क्या तुम वहाँ पे डर रहे हो अंदर जाने के लिए। तभी वहाँ पर नान जियांग आ जाती है और वो वहाँ पे सौबा को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पे वो उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पे उसको बचाने के लिए नहीं जा सकती हो। जिसके बाद वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा सैनिक वहाँ पे बचाने जाएगा। देन वहाँ पे वो मान जाती है। सीन कट हो जाता है और हमको लू यिंग याओ दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर सौबा के लिए वरी हो रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे नान जियांग के पास जाती है और उससे सौबा के बारे में पूछती है कि क्या वो सेफ है। तो फिर वो उसको बताती है कि वो यहाँ पे अरेस्ट हो गया है और वो वहाँ पे फंस गया है, जिसको बचाने के लिए वहाँ पे कई लोग गए हैं। और वो कहती है कि इससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं आई हो और हम लोग उसके साथ हमेशा रहते हैं और सौबा मेरा है। जिसके बाद वहाँ पे वो चली जाती है। वहाँ पे लू यिंग याओ उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी हो रही होती है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे रानी का सेनापति यूजी को अंदर लाने की कोशिश कर रहा होता है और उसका गेटअप एक फूड डिलीवरी मैन की तरह बना दिया होता है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी का सेनापति आ जाता है क्योंकि वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। जिसके बाद वो उसको सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ पे खाना डिलीवरी करने आया है मेसी को। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको जाना पहचाना लग रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी का सेनापति अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वांजी वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे मेसी के सेनापति से उसकी स्वॉर्ड अंदर रखने के लिए कहती है और वहाँ पे यूजी प्रिंसेस से कहते हैं कि वहाँ पे उसको बचाने के लिए और उसको जस्टिस देने के लिए। जिसके बाद एपिसोड 9 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।